एक अनोखी कहानी। ये कहानी एक लड़की की है जिसका सपना होता है कि एक दिन वो शहर की सबसे बड़ी डॉक्टर बने। पर वो एक गरीब फैमिली से होती है, इसलिए वो बहुत मेहनत किया करती थी। उसके माता पिता भी अपनी बेटी को डॉक्टर बनाने के लिए एक एक पैसा इकट्ठा कर रहे थे कि बाद में उसे कोई प्रॉब्लम ना हो। फिर लड़की के स्कूल में अच्छे मार्क्स आते हैं और उसका एक अच्छे कॉलेज में एडमिशन भी हो जाता है। कॉलेज का पहला दिन होता है और वो लड़की कॉलेज अकेले जा रही होती है। उसके माता पिता ने उसे समझाया था कि पूरा ध्यान पढ़ाई पर ही लगाना, इधर उधर की बातें मत करना। उस लड़की का नाम रिया होता है। रिया देखती है एक लड़का उसे काफ़ी देर से देख रहा है, लेकिन वो उसे इग्नोर करते हुए क्लास की ओर चली जाती है। वो लड़का होता है वरुण, जो रिया का ही क्लासमेट होता है। वरुण बहुत ही अमीर घर से बिलोंग करता था, लेकिन तब भी वो बहुत ही सिंपल लाइफ जिया करता था। उसे अपने पैसे पर कोई घमंड नहीं था, पर शायद उसके दोस्त कुछ अच्छे नहीं थे, जिसकी वजह से पूरे कॉलेज में वरुण को लोग एक बड़े आदमी की बिगड़ी औलाद समझा करते थे। वरुण को रिया बहुत पसंद थी और ये बात उसके दोस्त भी जानते थे। एक दिन वरुण के दोस्त उसे कहते हैं कि यार तू इतना हैंडसम है और इतना अमीर भी, तुझसे तो वो आराम से पट जाएगी। ऐसा कहकर वो लोग क्लास में चले जाते हैं। क्लास में भी वरुण सिर्फ रिया को ही देखता, पर उससे बात करने की हिम्मत नहीं होती उसमें। फिर से एक दिन वरुण के दोस्त वरुण से कहते हैं कि यार तू इतना डैशिंग है, फिर भी उस लड़की से डरता है, जाना सीधा कर दे प्रपोज उसको। लेकिन वरुण कहता है अगर वो बुरा मान गई तो। उसके दोस्त कहते हैं यार तुझे भला कोई लड़की मना कर सकती है क्या। वरुण कहता है ठीक है, आज तो मैं उसे प्रपोज कर ही दूंगा। क्लास में सारे बच्चे आ चुके होते हैं। रिया जैसे ही क्लास में आती है, वैसे ही वरुण उसका हाथ पकड़ के अपनी ओर खींचता है और पूरे क्लास के सामने उसे प्रपोज करता है। लेकिन रिया उसके प्यार को ठुकराकर पूरी क्लास के सामने थप्पड़ मारती है और कहती है यही सब करने आते हो तुम कॉलेज, और वहाँ से चली जाती है। फिर पूरी क्लास उस पर हंसती है और उसका मजाक उड़ाती है। क्लास खत्म हो जाने पर वो अपने दोस्तों के पास जाता है। उसके दोस्त भी उस पर हंसते हैं और कहते हैं यार तुझे तो सबके सामने थप्पड़ मार दिया उसने। वरुण कहता है छोड़ ना यार, रहने दे, मुझसे नहीं पटेगी वो। लेकिन उसके दोस्त कहते हैं यार तेरी इतनी बेइज्जती हो गई और तू ऐसे ही छोड़ देगा उसे। अगर तू इतना ही कमज़ोर है तो आज से हमारी दोस्ती नहीं। ये सुनने के बाद वरुण कहता है फिर क्या करूँ यार मैं। उसके दोस्त कहते हैं बदला ले उससे, अपने सुंदर चेहरे पे बहुत घमंड है ना उसे, तो अगर तू उसका सुंदर चेहरा ही बिगाड़ दे तो तेरा बदला पूरा हो जाएगा। ये सुनते ही वरुण वहाँ से चला जाता है। फिर रोज रोज उसके दोस्त उसका मजाक उड़ाते, उसे नामर्द कहते। अब धीरे धीरे उसकी मोहब्बत दुश्मनी में बदलने लगी थी। एक दिन आता है जब वरुण के दोस्त उसे एसिड की बोतल ला कर देते हैं और उससे कहते हैं कि अगर तूने आज उससे बदला नहीं लिया तो हमारी दोस्ती खत्म। वरुण वो बोतल लेता है और रिया के पास जाता है। रिया अकेले अपने घर से जा रही होती है। तभी वरुण उसके सामने बाइक रोकता है और उसके पास जाता है और कहता है तुम्हें अपने इस चेहरे पे बहुत घमंड है ना, और इसी की वजह से तुमने सबके सामने मुझे थप्पड़ मारा था। अगर तुम्हारा ये खूबसूरत चेहरा ही ना रहे तो तुम किस पर घमंड करोगी। रिया उसके हाथों में एसिड की बोतल देखकर बहुत डर जाती है। वरुण अपने हाथों में पकड़ी एसिड की बोतल का ढक्कन खोलता है और रिया के चेहरे पर फेंक देता है, और वहीं रिया चिल्ला चिल्ला कर रोने लगती है। जब तक लोग आते हैं वरुण वहाँ से भाग जाता है। लोगों ने रिया को हॉस्पिटल में एडमिट किया। रिया बच तो जाती है, लेकिन रिया का पूरा चेहरा जल जाता है। इस तरह रिया की पूरी जिंदगी बर्बाद हो जाती है। एक पल में एक छोटा सा बदला एक लड़की की पूरी जिंदगी बर्बाद कर सकता है। दोस्तों,
अगर कोई किसी का सच्चा प्यार करता है ना, तो वो उसे दर्द पहुंचाने के बारे में सोच भी नहीं सकता। और अगर वो उसे दर्द पहुंचाता है, इसका मतलब उसने उससे कभी प्यार ही नहीं किया था, बस अपने मतलब के लिए उसे प्यार करने का नाटक कर रहा था। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें